कि प्लेन के ऊपर ही सीधी सीधी लाइन में लगा देते हैं बीज, और बीज जब उगेंगे तो साइडों से इसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हमने अपने इस खेत में हल चलवा के एक हिस्सा जो है वो तैयार किया था पनीरी के लिए, चावल की फसल के लिए, और दूसरा हिस्सा जो है हमने तैयार किया था कुछ सब्जियां वगैरह लगाने के लिए। सारे एरिया में ढूंढ के गाँव में सारे पता करके कहीं से भी हमें बीज नहीं मिल रहा था चावल का, क्योंकि हम थोड़े से लेट हैं। आज बहुत दूर से जाकर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चावल का बीज लेके आए हैं बम्बारी कहीं से। अल्हम्दुलिल्लाह सुपर का बीज हमें मिल गया। इस दफ़ा प्रोग्राम ये है घर के लिए सुपर ही लगानी है बस। सबसे पहले एक तो बीज को जो है भिगोते हैं ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, और उसके बाद हम जहाँ पे बोएंगे तो वो जल्दी उग जाए। भिगोने का ये फायदा हो जाएगा कि जब जमीन में बोया जाएगा तो जल्दी उग जाएगा। और दूसरा यहाँ पे प्रोग्राम ये है कि भिंडी लगाई जाए इंशाल्लाह। जहाँ पे पहले सब्जियाँ लगी हुई थी जो कि मेरे से काटी तो नहीं गई थी, ज़ाया हुई थी अक्सर, लेकिन अब यहाँ पे भिंडी लगाते हैं। अजमत साहब इधर है। हाँ जी हाँ जी, आपको भिंडी का मैं बीज दूँ, ला ये देख, वाह जी वाह, ये अपना घर का बीज। हम दुकान से भी लेके आए थे, लेकिन ये घर से भी ऑटोमेटिक बीज बन गया हुआ हमारे पास भिंडी का। यहाँ पे अकलौता पौधा लगा हुआ था, भिंडी को तोड़ी नहीं इससे, तो बीज बन गया हुआ माशाल्लाह। और ये दो भिंडियों में बीज तकरीबन ये हमारे आधे खेत में लग जाएगा, आधी क्यारी जो हमने बनाई है। आधे में नहीं लगेगा, तकरीबन दो जो खेले हैं ना उनमें लग जाएगा। चले ऐसे कर लेते हैं। अब इनमें वो खेले बनानी है या कैसे लगाना बीज? इसको ना गीला हो गया जगह, अब इसको इंतज़ार करते करते खुदा न खास्ता और बारिश होगी तो यहाँ पे बीज नहीं लगेंगे। इस तरह करते हैं कि प्लेन के ऊपर ही सीधी सीधी लाइन में लगा देते हैं बीज, और बीज जब उगेंगे तो साइडों से इसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे, वो खेलें भी बन जाएंगी और बीज भी लग जाएगा। तो चलो स्टार्ट में हमें कसी जरा कम चलानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई, क्या हाल है? ठीक है अजीज भाई, सामान ले आए हैं। हाँ, लाइनें बनाने के लिए, सामान लेके आए हैं। चलें जी अब शुरू करते हैं काम। अभी इधर लगा दिया हमने। अब ये पीना दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और वहाँ तक इंशाल्लाह जो है इसकी लाइन जो है मुकम्मल हो जाएगी। और फिर इस रस्सी के निशान के मुताबिक एक एक फुट के फासले पे तकरीबन पौधे हम लगाते जाएंगे, मतलब बीज लगाते जाएंगे भिंडी का जो लेके आए हैं। इसका वक्फा रखेंगे, यानी इस तरह चौड़ाई में रखेंगे 1.5 फुट का, और जो लंबाई में पौधे हम लगाएंगे वो तकरीबन 1 फुट का रखेंगे, ताकि बीच में इससे आसानी के साथ घूमा भी जा सके, और मिट्टी उठानी है तो वो भी आसानी के साथ उठाई जा सके। लास्ट डे यहाँ पे काफ़ी तगड़ की थी, जितनी बराबर हो सकती थी पूरी कोशिश किया करने की, लेकिन फिर भी ये साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, तो ये साइड थोड़ी इस तरह से अनबैलेंस ही है। लेकिन ये कि 2-4 दफ़ा फसलें चेंज होगी तो ये बराबर भी हो जाएगी हल चलने की वजह से इंशाल्लाह। अब जूता शूता बाहर उतारते हैं और नंगे पाँव यहाँ पे काम करेंगे। ज़मीन नरम है, कल ये भी हल चलवाया, सिर्फ एक दफ़ा बारिश हुई है इस पर, तो काम जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। ये मौसम की बात करें, आसमान पे बादल है, सूरज हल्का फुल्का ताक झांक कर रहा है, लेकिन हवा ना चलने की वजह से बहुत ज़्यादा हब्स हो गई हुई है। पसीना आप देख ही रहे हैं कैसे आ रहा है। खैर जो काम करने हैं वो तो करने हैं ना। अब जल्दी जल्दी बीज लगाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो मैं बारीक में सबसे पहले जो भिंडी अपनी थी उसमें से बीज निकाल लिए, सबसे पहले यही लगाते हैं इंशाल्लाह। छोटा सा पौधा था और इतनी ज़्यादा भिंडियाँ लगी थी, मज़ीद उसको फूल भी लग रहे थे। एक ही पौधे की 2 भिंडियाँ और 2 रंग का बीज माशाल्लाह। ये क्या वजह हो सकती है बम्बारी? असल में एक जो है ना वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है बीज, एक तरह थोड़ा नमी में अभी, इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क है। जब ये फुल सूख जाएगी, ये देखें, हाँ ये बिल्कुल सूख चुकी है ना, वो थोड़ी नमी में, इसी वजह से। तो जिसका बीज खुश्क है वो कलर और में, जो ज़रा नमी में है वो ज़रा थोड़ा डार्क है। बिस्मिल्लाह। इसी तरह तकरीबन 1-1 फुट या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फासला हो जाए तो खैर है, लेकिन ये कि कम से कम 1 फुट का फासला जो दरमियान में ज़रूर रहना चाहिए। अब लगाते चलते हैं ये बीज, और फिर इंशाल्लाह देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्या काम है। आज के दिन में हमारे पास भिंडी लगाने वाला सबसे पहला काम था। अजीज़ भाई भी आ गए हैं साथ, अजीज़ भाई की भी हेल्प लेते हैं और साथ में मिलजुल के ये बीज जो है ये काम मुकम्मल करते हैं। उसके बाद पनीरी का बीज जो है उसको भी अभी भिगोना है। चावल का जो बीज है ये भी साथ ही भिगो लेते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा नरम हो, और फिर इसको भी बो देंगे इंशाल्लाह ज़मीन में, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं तो प्रोग्राम ये है कि जल्दी जल्दी उग जाइए। ये बाल्टी जिसमें हमने एक दफ़ा चूना बनाया था, हल्के फुल्के सुराख तो हो गए हैं, लेकिन ये कि पानी बार बार डालना पड़ेगा हमें, बस इसी में डालते हैं। एक काम करते हैं ना, शॉपिंग बैग समेत रखते हैं।
चलो ये भी हल सही हो गया। शापर में से तो पानी बिल्कुल नहीं लीक करेगा इंशाल्लाह। अब इसे भर लेते हैं पानी से इंशाल्लाह। वैसे कैसा जुगाड़ लगा? अचानक और ज़बरदस्त जुगाड़। चलते हैं अपने हैंडपम्प पे, अब पानी से भर लेते हैं अपने बीज को। और ये है हमारे पास सुपर कर्नल का चावल जो बीज हम लगाने लगे हैं इंशाल्लाह। बाल्टी में जो सुराख था उसका यही सोचा था कि बार बार पानी भरना पड़ेगा, लेकिन अब चूंकि शॉपर अंदर रख दिया है तो शॉपर में से पानी लीक होने का तो कुछ सवाल पैदा होता ही नहीं ना। अब जितनी देर भी बीज यहाँ पे रहेगा शॉपर में बिल्कुल महफूज रहेगा, पानी इसमें से कम नहीं होने वाला। इसको उठा के कमरों में शिफ्ट कर देते हैं और फिर जब लगाना होगा तभी उठाएंगे। बिस्मिल्लाह। वजनी होगा बारीक पानी डालने से। हाँ जी, बाल्टी पानी से भर गई, बीज भी भर गया। अल्हम्दुलिल्लाह क्यारी में बीज हमारी में सारे में लग गया। हवा बिल्कुल नहीं चली सारा काम करते हुए, पसीने से हाल ये हुआ हुआ। मैं तो कपड़ों से बाहर होकर वैसे लगा हुआ था, आपने देखा ही होगा आज कर लाते हैं, लेकिन पसीने ने जान नहीं छोड़ी। सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया बीज। अब देखते हैं कब उगता है। लेकिन अब प्रोग्राम ये है कि जो धान के लिए जगह तैयार की थी हमने उसमें पानी छोड़ देते हैं ताकि जो घास जड़ी बूटियाँ हैं वो गल सड़ जाएँ ज़रा, क्योंकि चावल का ये बीज तो हमें 2 दिन तक किसी तरह भिगो के रखना पड़ेगा। नीरी के लिए जो खेत था उसमें पानी हमने बांध के मोटर चला दिया और पानी आना शुरू हो गया माशाल्लाह। अब इसके भरने का इंतज़ार करते हैं और फिर साथ साथ जो भी काम होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इसे भरने में काफ़ी टाइम लगना है और भरने के बाद इसको भर के ही रखना है। इसमें से पानी खुश्क नहीं होने देना 2-3 दिन, बल्कि जब तक पनीरी हमारी बड़ी नहीं होती। ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं पसीने के जो हम काम कर रहे थे उसके। और माशाल्लाह देखते देखते पानी जो है हमारे इस जगह पे जहाँ पे हमने लगानी है पनीरी वो हो गया फुल। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट एक ड्यूटी देना पड़ेगी और वो ड्यूटी क्या है वो आपको बताते हैं ज़रा। सबसे पहले तो हमें थोड़े से कपड़े ऊपर करना पड़ेंगे ना, कपड़े बचाने के लिए। उसके बाद यहाँ से हमारा जो बांध है पानी का ये थोड़ा सा कमज़ोर है, इसको कर देंगे अंदर से तगड़ा। अंदर वाली मिट्टी उठा के थोड़ी थोड़ी इस तरह इसके ऊपर लगाते जाएंगे तो दोबारा इसकी लीकेज का कोई डर रहेगा ही नहीं। काम शाम करने के बाद यहाँ पसीना खुश कर रहे थे बैठ के, तो अजीज भाई बना के ले आए हैं चाय हमारे लिए। आला क्वालिटी की चाय, दानेदार, पियो और जियो। अजीज भाई ने अपने रंग के साथ मैच करके बनाई है। कलर सही मैचिंग है अजीज चाय का और आपका। जैसा मैं खुद ऐसी चाय बनाई पर का ये चाय फ्रेश कर देती है, तेज जो ज़रा होती है ना। क्या बात है, वाह क्या बात, इतना मीठा। यकीन माने कि मतलब यहाँ पे एंड है, चीनी का इससे ज़्यादा कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता जितना अजीज भाई करते हैं चाय में। अल्लाह। अब यहाँ से निकलते हैं घर को। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करिए कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।